गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विथ आरजे में स्वागत है। इस वीडियो में हम आज के क्रिप्टो निफ्टी में कौन से इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाले हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और अगले हमने जो लेवल मार्क किए थे उस लेवल में किस हिसाब से ट्रेड बना था उसका भी डिस्कशन करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, कल हम कुछ टेक्निकल कारणों से ये वीडियो नहीं अपलोड कर पाए थे। 7 तारीख का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, उसमें आप लेवल ये मार्क किया था, ये देख लीजिएगा। क्लियर कट आपको बोला था, इधर लेवल भी दिया गया है 25-25 के आसपास अगर मिलता है तो अब अप साइड की ओर 100 से 150 पॉइंट के लिए जाएंगे। फाइनल लेवल था हमारा 2505, उसके नीचे हम बेरिश हो जाते, लेकिन ये लो देख लीजिए 2512 का बनाया और उससे बस हाई बनाया 2626 का। ये भी 2606 के आसपास जो जोन है उसमें कहीं टाइम एक्सपेंड करके फिर अपसाइड की ओर जाएंगे। अपसाइड की ओर निकला तो बड़ा वाला हमारा जो मूव टारगेट है 2777 2920 और 300 का, उसके पास इथेरियम पहुंच सकता है। तो इधर ही कहीं जोन में देख लीजिएगा, इधर ही कहीं ये जोन में पूरा टाइम एक्सपेंड कर रहा है। अब उसके लिए इम्पोर्टेंट लेवल अपसाइड की ओर निकलने के लिए 2626 का, और उसके ऊपर निकला तो पहला रेजिस्टेंस उसको मिलेगा 2640 2680 का। तो फाइनल टारगेट है 2707 का। इधर कहीं टाइम एक्सपेंड करके ये रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस भी लेने आएगा। तो ये अब हमारे लिए लक्ष्मण रेखा बन जाएगी। ये लेवल नोट कर लीजिए आप 2597 का, और ये ट्रेंड लाइन इसके आसपास अगर नहीं रुका और कुछ बेरिश कैंडल बना के नीचे की साइड आया तो पहला हमारा जोन रहेगा जो हम इधर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, वो है 2585 और 2577। अगर किसी को पोजिशनली और वापस अपसाइड की मूवमेंट के लिए जाना है तो ये जोन वापस से कुछ रेंज बनाने दीजिएगा इसमें 2355 और 2577। इसी तरह अगर कुछ रेंज बनी और फिर अपसाइड की ओर निकला तो फिर अब की बार ये सीधा 2707 के आसपास पहुंच जाएगा। इंट्राडे के लिए भी आज का जो पहला सपोर्ट रहने वाला है वो करीब 2588 के आसपास। इधर से बेरिश कैंडल बना के नीचे की साइड आया तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 2570 और 2355। इधर कहीं अपना ट्रेड को एक बार के लिए चेक कीजिएगा। इधर से वापस कुछ पैटर्न बना के कुछ अच्छी वाली कैंडल बना के अपसाइड की ओर निकला तो फिर 100-150 पॉइंट अपसाइड की ओर वापस से मिलेंगे। इधर हमारा सेल का व्यू है, अगर किसी को बाहर सेल करना है तो इधर सेल कर सकते हो। छोटे से स्कैल्पिंग के लिए 5 से 6 पॉइंट का एसएल रहेगा और 10 से 12 पॉइंट का टारगेट। तो ये पूरा व्यू हमारा है इथेरियम का। ये पूरा रेंज में फंस गया है बीटीसी। ये जोन है 1,09,200 और नीचे की साइड में है 1,08,100। इधर कहीं मिलेगा तो बाई की साइड में जाएंगे। इधर से कुछ सेल छोटे से स्कैल्पिंग के लिए, बड़ी वाली गिरावट अभी भी बीटीसी में दिख नहीं रही है। इससे अच्छा है आप सुबह सुबह इथेरियम में ट्रेड करिए।
और दोपहर के बाद जब अमेरिकन यूएस मार्केट ओपन होता है तब मूवमेंट बीटीसी में रहती है 5 से 6 बजे के आसपास से। तब तक आपको इथेरियम बड़ी वाली मूवमेंट देके जाता है। छोटे छोटे स्कैल्पिंग अगर 10-12 पॉइंट का भी 3-4 मिल गया तो 40 से 50 पॉइंट वेल्थ क्रिएट के लिए बढ़िया है। बीटीसी को रेंज से बाहर निकलने दीजिए। बड़ा वाला रेजिस्टेंस जोन ये है 1,09,600 से लेके 700 के बीच में। अगर इससे निकाला तो फिर 1,11,000 और 1,12,000 से 15,000 के बीच में भी आपको इसमें टारगेट मिल सकते हैं। इधर भी कहीं ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिलेगा, इधर सपोर्ट मिलेगा। अगर इसके नीचे निकला तो फिर ये ट्रेड लाइन वापस से रेजिस्टेंस का काम करेगी। फ्रेंड्स, बड़ी वाली मूवमेंट आपको सोलाना में भी मिल सकती है। उसके लेवल भी मैं आपको एक वीडियो बना के देने वाला हूँ। सोलाना का टारगेट करीब करीब 175 से लेके 200 के बीच में बड़े वाले टारगेट निकल रहे हैं। अभी ये 15 मिनट के चार्ट में ये जो पैटर्न बनाई है उसके किसी एक तरफ निकल जाने दीजिएगा। उसका ब्रेकआउट लेवल है 153 के ऊपर निकला तो 10 से 15 पॉइंट अपसाइड की ओर मिलेगा। और 150 से लेके 148 के बीच में अगर कहीं मिलता है आपको तो इधर से लॉन्ग पोजीशन बनाइएगा। गोल्ड का ये चार्ट देख लीजिए, हमने ये पैटर्न भी मार्क किया था, बोला था कि अब इसके नीचे धीरे धीरे करके इस लेवल को करीब करीब 2355 के आसपास पहुंच सकता है। बड़ी वाली ये देखिए लो और लो बनाते हुए नीचे निकल रहा है गोल्ड। उसका पहला रेजिस्टेंस अब मिलने वाला है 3310 के आसपास। ये लेवल हमने आपको मार्क करवा के रखे हैं। इसके नीचे अगर निकला 3298 के नीचे तो 3270 और फाइनल जो हमारा टारगेट रहने वाला है 3250 के आसपास रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको निफ्टी के लेवल भी मार्क करवा देता हूँ। ये देख लीजिए, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं की है। 7 तारीख का वीडियो आप देख लीजिएगा। इधर क्लियर कट ये लेवल भी आपको लिखवाया था मैंने। मैं इसको इस ट्रेंड लाइन को इस जोन को मैं आगे लेके जाता हूँ। ये देख लीजिए कल का लो, टू 25,430 से लेके 25,440 के आसपास का जो पूरा जोन था उसकी रिस्पेक्ट की कल कुछ टाइम एक्सप्लेन किया, जोन बनाया और उससे बाद से बड़ी वाली मूवमेंट आपको साइड की ओर मिल गई। तो ये लेवल जो इम्पोर्टेंट हम मार्क करते हुए चलते हैं, ये देख लीजिए 25,475। इसका भी लेवल अब मैं इधर से निकला पहली बार 25 से 30 पॉइंट दिए और वापस से बड़ी वाली कैंडल और उसमें करीब करीब आपको 100 पॉइंट। अब आज के लिए जो हम
निफ्टी में लेवल मार्क कर लेते हैं। अगला वाला जो लेवल हमारा चला आ रहा है उसको ही आगे बढ़ाएंगे। इधर कहीं आपको दिख भी जाएगा। 25,515 के ऊपर रहा, कुछ नीचे डीप मिल के वापस से अपसाइड की ओर निकला। तो पहला अब हमारा जोन रहेगा 25,550 और दूसरा रहेगा 25,577। इधर कहीं एक बार कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और वापस से नीचे की ओर साइड आके फिर अपसाइड की ओर निकला तो 25,625 और उसके ऊपर फाइनल टारगेट हमारा रहेगा 25,700। इंट्राडे के लिए बात कर रहा हूँ, अब इसके लिए ये जोन इम्पोर्टेंट बन जाएगा। इधर से अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली बाई का सिनेरियो रहेगा इधर कहीं। अब ये जोन हमारा पूरा बाई के लिए वर्क करेगा। $25,400 44 और ये जो हमारी लक्ष्मण रेखा है, अब ये अगर इसके नीचे निकला तभी हम कुछ बेरिश व्यू बनाएंगे अपना। तब तक के लिए निफ्टी में कुछ बाइंग इन बन सकती है, वापस से इस जोन को छूने जा सकता है। जो हमारा फाइनल टारगेट भी रहेगा 25,625। शायद आज ही 100 से 150 पॉइंट अगर इस लेवल के ऊपर निकला तो आपको मिल सकते हैं। ये लेवल अब इम्पोर्टेंट रह जाता है, ये लेवल अब नहीं टूटना चाहिए अगर उसको अपसाइड की ओर मूवमेंट करना है तो। ये लेवल निफ्टी के लिए निकल के आता है 25,414। ये लेवल अब स्क्रीन पे लगा के हुए रखिएगा फ्रेंड्स। इधर कहीं मिलता है तो हम वापस से बाई की ओर जाएंगे। ये अगर लेवल टूटा तो वापस से आपको मिलेगा 25,880 से लेके 25,380 से लेके 25,360 और 25,325। ये भी इम्पोर्टेंट लेवल। इसी जोन से वापस से निफ्टी आकर 200 पॉइंट ऊपर चला गया। ये भी हमने फाइनल लेवल दिया था आपको, ये लेवल नहीं टूटना चाहिए। उसी तरह से अब ये लेवल काम करेगा 25,414। तो फ्रेंड्स ये पूरा सिनारियो अब निफ्टी के लिए। इधर कहीं निफ्टी आता है तो कुछ रेंज बनने दीजिएगा और वापस से अपसाइड की ओर निकला तो बड़ी वाली मूवमेंट आपको निफ्टी में मिल सकती है। शॉर्ट कवरिंग भी आपको देखने को मिलेगी इस लेवल के ऊपर। 25,525 से लेके 25,560 के बीच ऊपर निकला कुछ रेंज बना के, शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट आपको निफ्टी में मिलेगी। फ्रेंड्स तो ये पूरा क्रिप्टो और निफ्टी का हमारा व्यू है। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।